एवरीवन। रॉयल्टी में एक सवाल हम लोग बनाते हैं जिसमें कि शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 साल में अगर किसी से शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो उसके अगले 2 साल में उसे रिकूप किया जा सकता है। पर कंडीशन ये है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ उसके ठीक अगले साल अगर वो रिकूप नहीं हो पाया तो जितना रिकूप नहीं हो पाया उसका 50% को रिकूप करने का मौका खत्म हो जाएगा। इसे इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर, ठीक है। अब यहां पे शॉर्ट वर्किंग हुआ तो इसके अगले 2 साल, अगला 2 साल क्या होगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होगा। इन 2 साल में इस साल के शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का मौका है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके ठीक अगले साल यानी सेकेंड ईयर में जितना रिकूप हो पाएगा, जितना रिकूप नहीं हो पाएगा उसका 50% को रिकूप करने का मौका खत्म हो जाएगा और वो 50% लॉस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना 50%। और जो 50% रहेगा उसे अगले साल वो रिकूप कर सकता है, और वो अगर वहां भी रिकूप नहीं हो पाए तो उसे भी पीएल में कर देंगे ट्रांसफर। तो ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो सवाल है और फिर इसका हम लोग बनाएंगे। तो सवाल क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 राम acquired a colliery on lease at a minimum rent of rupees 2,40,000 per annum, merging into a royalty of rupees 100 per ton of coal taken out। क्या 1 अप्रैल 2017 को राम ने एक कोलियरी को लीज पे लिया जिसका मिनिमम रेंट था 2,40,000 रुपया पर ईयर, और रॉयल्टी क्या था, तो जितना कोयला निकालेगा पर टन 100 रुपया की दर से रॉयल्टी था। द शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट 2 ईयर्स ओनली। हर एक साल को जो शॉर्ट वर्किंग होगा उसे उसके अगले 2 साल में केवल रिकूप कर सकते हैं। बट द कंडीशन दैट इफ फुल शॉर्ट वर्किंग कुड नॉट बी रिकवर्ड इन नेक्स्ट ईयर ऑफ शॉर्ट वर्किंग, Ram will lose his right to recover 50% of the unrecouped balance of short working। लेकिन कंडीशन ये है, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप तो अगले 2 साल में किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसके ठीक अगले साल अगर शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हुआ तो जितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाएगा उसका 50% को रिकूप करने का मौका खत्म हो जाएगा। हाँ, आगे है द कोल आउटपुट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स वाज। पहले 4 साल का जो आउटपुट था, प्रोडक्शन था कोयले का, वो था फर्स्ट ईयर में 600 टन, सेकेंड ईयर में 1500 टन, थर्ड ईयर में 3000 टन और फोर्थ ईयर में 2800 टन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एनालिटिकल टेबल और उसके बाद में लीजी के बुक में जो नेसेसरी अकाउंट्स हैं, रॉयल्टी का अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट, ये बनाएंगे। तो पहले तो एनालिटिकल टेबल, पहले सबसे पहले भाई ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग, फिर शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, फिर शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस कॉलम में क्या जाता है, वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जिसे रिकूप नहीं किया जा सकता उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ईयर में फर्स्ट ईयर है ना, ऐसे भी लिखा, तो फर्स्ट ईयर कर दिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ठीक है, ये 4 साल। आउटपुट क्या है, तो पहले साल जो आउटपुट है वो है 600 टन। अच्छा, आउटपुट टन में दिया हुआ है ना, तो लिख देते हैं इन टन। और रॉयल्टी कैसे, एट द रेट ऑफ ₹100 पर टन। तो पहले साल का आउटपुट
प्रोडक्शन कितना है 600 टन, उसके बाद वाले साल है 1500 टन, उसके बाद वाले साल है 3000 टन थर्ड ईयर में, और लास्ट में चौथे साल है 2800। ये आउटपुट रॉयल्टी कैसे निकलेगा? तो भाई जो आउटपुट है उससे पर टन जो रेट है रॉयल्टी का उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा रॉयल्टी। तो 600 मल्टीप्लाई 100 तो 60, फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी होगा 60,000। फिर 1500 मल्टीप्लाई 100 तो 1,50,000। फिर 3000 मल्टीप्लाई 100 तो 3 लाख, और फिर 2800 मल्टीप्लाई 100 तो 2,80,000। ये हो गया रॉयल्टी, ठीक है। और मिनिमम रेट क्या है? तो भाई हर साल जो है 2,40,000 रुपए, 2,40,000। यहाँ भी हो गया 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000। अब यहां से हम लोग ऐसे चलते हैं। अब आते हैं ये कॉलम शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में। रॉयल्टी है 60,000, मिनिमम रेंट 2,40,000 है। तो भाई रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो जब कम है तो जो डिफरेंस है वो शॉर्ट वर्किंग है। तो कितना हो गया शॉर्ट वर्किंग? 2,40,000 माइनस 60,000, 1,80,000। ये हो गया शॉर्ट वर्किंग। पिकअप कुछ नहीं, पे टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड को कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करना ही करना है, तो 2,40,000 ट्रांसफर को पे कुछ नहीं। उसके बाद वाले साल में अच्छा शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए क्या है? तो भाई जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसके अगले 2 साल में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है, पर कंडीशन ये है कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है उसके ठीक अगले साल अगर रिकूप नहीं हो पाया शॉर्ट वर्किंग, तो जितना रिकूप शॉर्ट वर्किंग नहीं हो पाया उसका 50% को रिकूप करने का मौका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगला 2 साल फर्स्ट ईयर जो शॉर्ट वर्किंग हुआ उसका कम होगा, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है। अब सेकंड ईयर में आते हैं, तो सेकंड ईयर में भाई फिर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। रॉयल्टी है 1,50,000, जबकि मिनिमम रेंट तो 2,40,000 है। तो यहाँ खुद हो गया शॉर्ट वर्किंग। अब ये जब शॉर्ट वर्किंग हो गया, लैंडलॉर्ड को कम से कम मिनिमम रेंट तो पे करेंगे ही करेंगे 2,40,000। तो क्या होगा? इसका मौका सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, पर सेकेंड ईयर में रिकूप नहीं हो पाया तो इसका 50% को रिकूप करने का मौका खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का जो शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग कितना? 1,80,000, लेकिन उसके ठीक अगले साल वो रिकूप नहीं हो पाया तो उसका 50% को रिकूप अब आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका 50% मतलब कि 90,000 ये हो गया लॉस, मतलब चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब कितना बच गया जिसे आगे के साल में रिकूप करना है? तो 1,80,000 में 90,000 हो गया लॉस जो चला गया पीएल में। 90,000 को आगे रिकूप करने का चांस है थर्ड ईयर में, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आते हैं, तो थर्ड ईयर में है सरप्लस। कितना है? रॉयल्टी है 3 लाख, जबकि मिनिमम रेट है 2,40,000, तो 60,000 का सरप्लस है। और सरप्लस कब होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा है तो सरप्लस है, और इसी सरप्लस से हम पिछला कोई शॉर्ट वर्किंग है तो उसे रिकूप करते हैं। तो 60,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप करेंगे, तो भाई 60,000 शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया, ठीक है। अब 60,000 इसमें से रिकूप हो गया, ये जो शॉर्ट वर्किंग का मौका बचा हुआ था इसमें से 60,000 रिकूप हो गया, तो रिकूप्ड। तो कितना बच गया? बच गया 30,000 का शॉर्ट वर्किंग, जिससे कि अब हम मौका खत्म हो गया। 1,80,000 में अगला 2 साल था, ये साल और ये साल, जिसमें ये साल में रिकूप नहीं हुआ तो 50%, तो वही मौका खत्म हो गया। और उसके बाद जो 50% 90,000 बचा था उसमें से 60,000 रिकूप हो पाया, ठीक है ना। तो अब कितना बच गया शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप नहीं हो पाया? 30,000, ठीक है। अच्छा लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे भाई? तो 2,40,000। कैसे? तो रॉयल्टी 3 लाख, 60,000 रिकूप कर लिया, तो 3 लाख माइनस 60,000, 2,40,000 पे कर लिया। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो भाई 60,000 तो रिकूप हो गया 90,000 में से, 30,000 रह गया जो नहीं रिकूप हो पाएगा, ये जाएगा पीएल में। यहाँ पे एक और अमाउंट भी पीएल में जाएगा। क्या? तो ये जो सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुआ इसका मौका 2 साल अगला, 2 साल कब हो रहा है? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। पर थर्ड ईयर में इसमें से कुछ भी रिकूप नहीं हो रहा है इसमें से, जिसका भी 50%, जैसे इसका 50% यहाँ पे चला गया था पीएल में, उसी तरह इसका भी जो 50% है यहाँ चला जाएगा पीएल में। तो सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग 90,000 का 50% यानी 45,000 ये भी जाएगा पीएल में, मतलब कुल मिलाकर
पीएल में कितना चला जाएगा 75,000। 75,000 कैसे, ये पिछला शुरू वाला शॉर्ट वर्किंग का बचा हुआ 30,000 और सेकेंड ईयर वाला शॉर्ट वर्किंग का 50% 45,000 मिलाकर चला गया 75,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आते हैं फोर्थ ईयर में, तो भाई इस 90,000 में से 45,000 तो चला गया पीएल में, अब बच गया 45,000 जिसे हम रिकूप कर सकते हैं अगर यहाँ फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग आए तो, या हमें सरप्लस आए तो सरप्लस आया क्योंकि रॉयल्टी है 2,80,000 जबकि मिनिमम रेंट है 2,40,000, तो 40,000 का सरप्लस है तो 40,000 हम रिकूप कर लेंगे, है ना। तो 280 में 40,000 रिकूप किया, सरप्लस 40,000 तो उतना पैसा रिकूप कर लिया, तो लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे 2,40,000। कैसे 280 में से 40,000 रिकूप किया तो 280 माइनस 40 तो 2,40,000 रुपया लैंडलॉर्ड को पे किया। और पीएल में कितना जाएगा, तो भाई ये था 45,000 का शॉर्ट वर्किंग जिसे रिकूप करना था और रिकूप कितना हो पाया 40,000, तो बाकी कितना बच गया 40,000 रिकूप हुआ, है ना, 40,000 रिकूप, तो कितना जाएगा पीएल में, तो यहां भी चला जाएगा 5,000 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया। अब इससे मिटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो नेसेसरी अकाउंट्स वो बनाते हैं। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद में शॉर्ट वर्किंग का और लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना देंगे। तो रॉयल्टी अकाउंट यहां पे बना लेते हैं। डेट थोड़ा और इधर से देते हैं क्या, काफी जगह, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्या बना रहा भाई, तो रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है, बड़ा ही आसान है रॉयल्टी का अकाउंट। डेबिट में क्या है टू लैंडलॉर्ड और क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही करना है और कोई बैलेंस नहीं निकलेगा जैसे कि आगे कैरी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना रॉयल्टी हुआ है 60,000, क्लोज हो गया अकाउंट। और इस तरफ फर्स्ट ईयर मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 60,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर में, ठीक है, वही मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, अगर लैंडलॉर्ड का नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे, कितना 1,50,000, 1,50,000। और इस तरफ मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000। फिर थर्ड ईयर में आते हैं, मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना 3 लाख हुआ रॉयल्टी। और इस तरफ थर्ड ईयर में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 लाख। और अब बचा अंतिम साल, चौथा साल, फिर वही करना है, मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, कितना 2,80,000, ठीक है। और इस तरफ फोर्थ ईयर में मार्च 31 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000।
हो गया, ये बन गया रॉयल्टी का अकाउंट। अब लोग हम लोग बनाते हैं लैंडलॉर्ड के अकाउंट। ठीक है, थोड़ा ज्यादा उधर हो गया ना। क्या बना रहे हैं? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसमें क्या है? इसमें भी फिक्स है क्या? तो भाई क्रेडिट में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू बैक, ये होना है। और जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो क्रेडिट में बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकूप होगा तो डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग, ये लिखना है। ठीक है, इसमें भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, जो कि आगे कैरी करेंगे। हर साल दोनों तरफ का जो टोटल है इक्वल होगा। तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज कितना हुआ है? पहला साल रॉयल्टी 60,000 और शॉर्ट वर्किंग हुआ, तो क्या बाय शॉर्ट वर्किंग कितना? 1,80,000 मिला करोगे 2,40,000। और डेबिट में फर्स्ट ईयर मार्च 31 तो बैंक अकाउंट 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, ये हो गया। और बता सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना? 1,50,000 था। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग हुआ है, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना? 90,000 मिला करोगे 2,40,000। इस तरफ सेकेंड ईयर टू बैंक अकाउंट 2,40,000। अब आते हैं थर्ड ईयर में मार्च 31 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट कितना रॉयल्टी है? तो भाई 3 लाख। इस बार शॉर्ट वर्किंग नहीं है, हाँ रिकूप किया गया 3 लाख। और इस तरफ लिखेंगे थर्ड ईयर में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना? 2,40,000 पे किया गया और शॉर्ट वर्किंग रिकूप किया गया। तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुआ तो भाई डेबिट में लिखते हैं टू शॉर्ट वर्किंग। कितना रिकूप किया गया? 60,000, 60,000 हो गया ये 3 लाख। अब आते हैं फोर्थ ईयर में मार्च 31 को बाय रॉयल्टी 2,80,000। इस साल भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रिकूप हुआ। ठीक है, 2,80,000 फोर्थ ईयर में मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट कितना? तो 2,40,000 और रिकूप कितना हुआ है? 40,000 टू शॉर्ट वर्किंग कितना? 40,000, 40,000। ठीक है, तो हो गया ये 2,80,000, 2,80,000। अब जो है हम लोग रॉयल्टी का बन गया, लैंडलॉर्ड का बन गया। अब बना देते हैं शॉर्ट वर्किंग का, तो इसे मिटा देते हैं।
तो बनाते हैं शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ये जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, इसे भी समझ लेते हैं। और जब जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकूप होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, और बैलेंस आगे कैरी होगा, ठीक है। और वो शॉर्ट वर्किंग जिससे अब रिकूप नहीं किया जा सकता, उसे क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिखाएंगे, या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्या पता है, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होगा तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड। तो पहले साल तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो फर्स्ट ईयर मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ शॉर्ट वर्किंग? 1,80,000, 1,80,000। अब इधर बैलेंस करेंगे 1,80,000 फर्स्ट ईयर मार्च 31 को, बाय बैलेंस CD 1,80,000। इसे आगे कैरी किया सेकेंड ईयर में, अप्रैल 1 को। क्या है, बैलेंस तो आगे कैरी करते हैं, साल के शुरू में करते हैं ना, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD कितना? 1,80,000। और इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ है 90,000 का, तो मार्च 31 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हुआ? 90,000, ठीक है। तो रिकूप तो नहीं हुआ, पर हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो शॉर्ट वर्किंग अब रिकूप नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर हुआ, इसे यहाँ दिखाएंगे सेकेंड ईयर मार्च 31 को, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 90,000, ठीक है। अब 1,80 और 90, 2,70,000। यहाँ भी लिखा 2,70,000, और बैलेंस निकल गया बाय बैलेंस CD कितना? 1,80,000, ठीक है। अब इसे आगे कैरी करेंगे थर्ड ईयर में अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD 1,80,000। और इस साल क्या है, रिकूप भी ये हुआ है, और जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो सकता था वो PL में भी दिया, तो उसे दिखाएंगे थर्ड ईयर में मार्च 31 को। सबसे पहले तो रिकूप हुआ है, तो क्या बोला, जब शॉर्ट वर्किंग होता है तो डेबिट में टू लैंडलॉर्ड, जब रिकूप होता है तो क्रेडिट में बाय लैंडलॉर्ड, बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रिकूप हुआ? 60,000 यहाँ दिखाया, और जो रिकूप अब नहीं हो सकता 75,000, ये PL में गया, इसे भी दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 75,000। इस 1,80,000 में से, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करते हैं 80,000 बाय बैलेंस CD कितना? 45,000 बैलेंस निकला। इसे कैरी करेंगे फोर्थ ईयर में मार्च 31 को टू बैलेंस BD 45,000, ठीक है। और अब क्या हो रहा है इस साल, ये 45,000, अब क्या हो रहा है इसमें से फोर्थ ईयर ना मार्च 31 को रिकूप हो रहा है 40,000, और जो रिकूप नहीं हो सकता वो PL में चला गया 5,000, तो हो गया बाय, जो रिकूप हो रहा है उसे लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 40,000, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? तो भाई 5,000 जो रिकूप नहीं होता है, मिलाकर हो गया 45,000, ठीक है। तो ये एक और सवाल हम लोगों ने रॉयल्टी में बनाया। तो अगर ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।